1 जनवरी 2023 आया तो दिमाग में बड़े सारे थॉट आए होंगे। एक काम करते हैं, एक रेजोल्यूशन रखते हैं, इस साल इतना पढ़ेंगे और एक लाइन अपने अंदर रख लेंगे कि 2023 इज माय सिलेक्शन ईयर रख लेंगे। जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च भी निकल गया, अप्रैल आ गया है। अप्रैल भी निकल जाएगा, मई भी निकल जाएगा, जून भी निकल जाएगा, एग्जाम आ जाएगा सर पर और हो सकता है वो एग्जाम भी निकल जाएगा। जो एनर्जी आपकी 1 तारीख को इस साल के शुरू होने पर हुई थी, वो एनर्जी दिल पे हाथ रख के अपने आप से सच बोलना, क्या वो एनर्जी आज भी आपके अंदर है? जो सोचा था ना 1 जनवरी 2023 को कि हम पढ़ाई करेंगे, क्या वो एनर्जी आज भी है? जो सोचा था क्या उसका आपने 10 से 20% भी फॉलो किया है कि नहीं किया? अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लेना और जवाब इसका आ जाए ना, नहीं। दोस्तों देर नहीं हुई है अभी भी। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल है, आपके पास फिर से वो मौका है उठ के खड़े होने का, फिर से वो मौका है। जो समय 3 महीने का बीत गया है कोई बात नहीं, लेकिन आगे अभी भी समय बचा हुआ है। ये मत सोचो कि छूट गया सर अब क्या करें। हो सकता है आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने जानबूझकर पढ़ाई नहीं करी। जिसने जानबूझकर पढ़ाई नहीं करी, अपना समय बर्बाद किया है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, उसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। पर जिसके पास कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाया, उनके लिए मैं कहूंगा अपने आप को अपना ऐसे निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। खुद को बार बार कोसने की जरूरत नहीं कि 3 महीने मैंने निकाल दिए, 3 महीने निकल गए, मेरे 3 महीने जा चुके हैं इस साल के। नहीं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आपके पास जो है दोस्तों उसको पढ़ लो। मैं रात में बैठा हुआ था, बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया यार, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते हैं पढ़ेंगे। सिचुएशन कई बार उनके सामने ऐसी आती है कि उनकी पढ़ने की जो इंटेंसिटी है, सर पढ़ने में जो समय जा रहा होता है, उस समय नहीं दे पा रहे होते हैं। परिस्थितियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी जो डटकर सामना करेगा दोस्तों, विजयी वही होगा। जो डर जाएगा दोस्तों वो बेकार है, जो घबरा जाएगा जो वो बेकार है, वो कायर है। दोस्तों अपने आप को अगर ये मान लोगे, सेटिस्फेक्शन में डाल दोगे कि 3 में निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक है, ये ठीक है वाला भी नहीं है। कमजोर नहीं पड़ना, निकल गए, इस बात का गुस्सा खुद से रखना है। और खुद के गुस्से को शांत आप तभी करोगे जब आप उससे ज्यादा कड़ी मेहनत, जो सोचा था उससे डबल मेहनत करोगे। और मेहनत आप ही को करनी है। मैं दोस्तों बस आपको जगाने आया हूं। 3 महीने निकल चुके हैं। 3 महीने बाद अब आपकी स्थिति क्या है? 3 महीने पहले 1 जनवरी को आपकी स्थिति क्या थी? बहुत सारे आप में से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सच में शपथ खाई थी कि वो इस साल इतनी मेहनत करेंगे कि 2023 को वो अपने सिलेक्शन ईयर के नाम कर देंगे। कैसे करेंगे सिलेक्शन ईयर के नाम? अगर आपकी मेहनत 1 तारीख को 1 जनवरी को जो आपने सोचा था उस हिसाब की आज नहीं है तो कैसे करेंगे? कौन आएगा जगाने आपको? खुद के मन से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक नहीं पढ़ोगे आप। खुद के मन की जब पुकार आप सुनोगे ना कि मन चाहता है आपका कि यार तेरे को पढ़ना है, आज अगर तू नहीं पढ़ा तो तेरे ना पढ़ने से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा और तेरे सिलेक्शन ना होने से तेरे घर की स्थिति और खराब हो जाएगी। 1 साल बाद आपके पास इतना समय भी नहीं होगा पढ़ने का जितना कि आज है। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर किसी ने सोचा हुआ है कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ते हैं परसों पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं पढ़ता है। इस वीडियो के तुरंत बाद आपके अंदर एनर्जी भर जानी चाहिए और पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं वीडियो में लाइक बटन पे प्रेस करो, मैं नहीं कह रहा हूं कमेंट करो, मैं बस ये कह रहा हूं दोस्तों अपने दिल की आवाज सुनो। दिल में अगर आपको दर्द हो खुद की बात का कि यार मैंने खुद से कमिटमेंट करके खुद को ही तोड़ दिया यार, तो कैसे ऑफिसर बनूंगा मैं? कैसे जिंदगी में एग्जाम्पल सेट करूंगा मैं? कैसे अपने माँ बाप जो आपकी राह देख रहे हैं ये सुनने के लिए वो आराम से बैठे हैं कि यार कभी आप आओगे और आप कहोगे कि आज आपने सिलेक्शन ले लिया, वो ये सुनना चाहते हैं, तो आप उनकी कैसे आप उसे पूरा करोगे उनकी इच्छा? बोला तो होगा ना आपने भी मम्मी पापा से कि सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे सिलेक्शन लेकर? ऐसे शांत रहकर पढ़ रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन इंटेंसिटी कम हो गई है तो भी धिक्कार है। कैसे कम हो गई इंटेंसिटी? उसी इंटेंसिटी से, उसी आग से आपको आगे बढ़ना है जो आग आपने डे 1 पर दिखाई थी कि आज से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। वो जिस दिन आपके दिल में आया था उस दिन से लेकर अब तक अगर आपकी इंटेंसिटी, अगर आपकी आग ना थोड़ी हल्की पड़ी है ना तो बेकार है। उसको फिर से जलाओ दोस्तों, फिर से पढ़ो। 1 अप्रैल है, इस महीने का शेड्यूल बनाओ।
इस महीने के शेड्यूल बनाने के साथ एक दिन का शेड्यूल बनाओ। एक दिन के शेड्यूल को 80% एटलीस्ट फॉलो करना है। अगर आपने 80% फॉलो किया तो आप दोस्तों सब कुछ कर ले जाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपको शेड्यूल बनाना ही होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना के शेड्यूल नहीं बनाओगे, रियल टाइम का शेड्यूल बनाओगे। कितना समय असल में आपके पास है और उस असल में बचे हुए समय से कितना आप पढ़ पाओगे, सिर्फ उतना ही शेड्यूल बनाना है, जबरदस्ती सब नहीं बनाना। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। 1 अप्रैल आ गया है दोस्तों। आज के दिन काफी बड़ा दिन होता है बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों का। आईबीपीएस, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, इनका आता है फाइनल रिजल्ट। दोस्तों ये वीडियो जब तक आप तक आएगी, हो सकता है तब तक इनका रिजल्ट आ जाए, हो सकता है इसके बाद आए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो मिठाइयां बांट रहे होंगे, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, थोड़े से पीछे रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी ये सिर्फ वही जानते होंगे। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी बच्चा उस सिचुएशन से गुजरे और गुजरने के बाद ये सोचे काश मैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो मैंने वहां वेस्ट किए थे वो वेस्ट ना किए होते। मैं नहीं चाहता किसी के भी दिमाग में ये चीज आए। मालूम है जो थोड़ा सा भी रह जाते हैं वो उसके बाद चले जाते हैं वेट लिस्ट में, और ये वेट लिस्ट पता है कब निकलती है? 1 साल लेती है पूरा। 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च वाला दिन, 31 मार्च वाले दिन वेट लिस्ट रिलीज होती है। मालूम है कल वेट लिस्ट यानी कि 31 मार्च 2023 को जिसकी वेट लिस्ट आई होगी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, उसकी 1 साल पहले रिजल्ट आया होगा और वो उसमें फाइनल सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। 1 साल का इंतजार करोगे? इतना पेशेंस है आपके पास? उस 1 साल में न जाने क्या से क्या हो जाता है, कितने लोग कितना पढ़ पाते हैं, किसकी घर की सिचुएशन क्या क्या हो जाती है, किसी को नहीं पता। आप अपने घर की सिचुएशन को सबसे अच्छे से जानते हैं, कोई नहीं जानता। जितना समय है आपके पास उसका भरपूर इस्तेमाल करो, और इस बार के हर एक एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, इतनी मेहनत करनी है। चॉइस आपकी हो कि आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करना चाहते हो, कि क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हो, कि एसओ बनना चाहते हो, आपकी चॉइस हो, इतनी मेहनत करनी है। वेट लिस्ट में नहीं जाना है, सीधा फाइनल सिलेक्शन लेना है। आप में से हर एक बच्चा ले सकता है, हर किसी के पास समान तरीके की कैपेबिलिटी होती है। फर्क बस इतना होता है कौन उस कैपेबिलिटी को निखार के अच्छे से उसका इस्तेमाल कर ले। जो कर लेगा सिलेक्शन उसी का होगा। दोस्तों सिलेक्शन लो, और उसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि मन में दिल में आपने ठाना था कभी कि हां मुझे सिलेक्शन लेना है। आपके मम्मी पापा की उम्मीदें आप ही से जुड़ी हुई हैं, किसी और से नहीं जुड़ी हुई है। मुझे कमेंट में कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ मत लिखना कमेंट में, बस पढ़ लेना, बस पढ़ लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं। मुझे मालूम है अगर मैं 3 महीने से पढ़ा रहा हूं लगातार सेम इंटेंसिटी के साथ, मेरा पढ़ने वाला बच्चा जो है उसकी इंटेंसिटी खत्म होगी तो मेरा पढ़ाने का मतलब ही नहीं। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? किसको पढ़ा रहा हूं? जिसको पढ़ा रहा हूं उसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई तो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, मेरा पढ़ाना वेस्ट हो गया। कल को कोई मुझसे कहेगा विशाल सर आपके कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, मैं कहूंगा यार सेलेक्ट ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। जिम्मेदारी मेरी है, यहां पर पढ़ना नहीं बंद करने दूंगा। पढ़ना है, अपने अंदर की आग जगानी है। और अब अगर आग जगी हो तो कमेंट में वो आग जो है ना वो दे देना। बस वीडियो करते हैं खत्म। जो रेगुलर क्लासेस हैं, जो सब कुछ चल रहा है, पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो। इंग्लिश को मजबूत करने के लिए सुबह 8 बजे एडिटोरियल पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके पैसे थोड़ी लगते हैं। सभी पढ़ो। आपको इंग्लिश का अपडेटर देता हूं मैं, इंग्लिश अपडेटर, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो करो, प्रैक्टिस करो। खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मैं आपसे तब मिलूंगा जब आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले लोगे 1 अप्रैल में, जिस तरीके से बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।